Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV युवा क्योंकि ज़माना with the youngsters can right now. लड़कियों जलो मुझसे क्योंकि मेरे साथ है ऋत्विक. Okay, मर जाएंगी सब. So ऋत्विक, it's like I've seen you लॉन्ग टाइम यूर इनटू दिस इंडस्ट्री और दिन पे दिन ग्रो होते हुए देखा मैंने आपको. मतलब पीपल एक्चुअली बहुत कम लोग उतने फॉर्चुनेट होते हैं कि वो ग्रो भी करें प्लस दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज एज वेल. सो आर यू फाइंड योरसेल्फ ऑन व्हाट स्टेज राइट नाउ? ऋत्विक कहाँ तक और जाना भी चाहता है? मैं अब भी कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है. सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है. अभी तो लंबा सफ़र तय करना है और आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे काम को हर बार सराहा जाता है, मेरे काम को हर बार पसंद किया जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ तभी मिलती है जब हमारी जनता जो है हमें प्यार पे प्यार करती जाती है और वो चाहती है कि वो हमें बार बार देखें. सो आई थिंक आई थैंक यू ऑल जो आप अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बरकरार रखते हैं, जिसकी वजह से मैं आज जहाँ पर हूँ तो हूँ. सो यस, आप हर चीज़ करते हो. हमारे यहाँ कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न लड़का जो होता है, तो यू आर सर्वगुण संपन्न. आप स्टंट्स भी कर रहे हो, आप डांस भी कर रहे हो, आप देन होस्ट भी कर रहे हो एंड यू डूइंग डेली सोप्स. कितना कैसे ब्रशिंग अप की है ऋत्विक ने, या ये सोच के रखा है कि जो आएगा उसे रिस्पेक्टफुली करने की कोशिश भी करनी ही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आएगा उसे डेफिनेटली करना ज़रूरी है. फ़िल्टर करना पड़ता है कौन सी चीज़ आपको करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है. और जहाँ तक ब्रशअप करने का सवाल है, मुझे हमेशा से लगता है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए, टू री इन्वेंट योर सेल्फ. आप जब घर में आप रहेंगे तो आप दाल चावल एक हफ़्ता खा सकते हैं, 2 हफ़्ता खा सकते हैं, महीना खा सकते हैं, 2 महीना, उसके बाद तो बोर हो जाएंगे ना. तो उसी तरह से हर आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को री इन्वेंट करना. अब वो किसी भी तरह से आप री इन्वेंट करें, आप अपने आप को, आपका लुक बदल लें, आप अपना काम करने का तरीका बदल लें, आप अपनी चॉइसेस बदल लें, आप अपने पोर्ट्रेयल बदल लें, आप जो काम अब तक आपने नहीं किया है वैसा कुछ करने की कोशिश करें. सो आई थिंक कीप री इन्वेंटिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, दैट्स द की. कि मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रहता हूँ. आप देखेंगे मेरी जो हिस्ट्री रही है, वो सारे रिस्की शोज़ जो सब मना कर देते हैं, जो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो सारे रिस्की शोज़ मैंने सबसे पहले भाग के उठाए हैं और ये कहा है कि ये मैं करूँगा. Is that so? At the back of your mind, you challenge yourselves कि yes, ऋत्विक, you can do it. Always. मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही है आपके पास और जो काम करने का मौका हमें मिलता है वो शायद किसी और को नहीं मिलता. किसको? मैं अभी जो फ़िलहाल एक दूसरा शो कर रहा हूँ हिस्ट्री पे, उस शो के अंदर मैं हिंदुस्तान के जितने भी सबसे डिफ़िकल्ट जॉब्स होते हैं, चाहे वो कोकोनट कलेक्शन हो, जो नारियल पानी आप पीते हैं, वो नारियल पानी जो ऊपर से जाके तोड़ के आना होता है, नारियल पानी होता 40 रुपए का ही है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी जाती है. हनी कलेक्शन, जो आप शहद खाते हैं, उसके लिए सुंदरबन के जंगलों में जाके अपनी जान हथेली पे रख के वो लोग रोज़ हनी काटने जाते हैं. सो ऐसे लोगों से मैं मिलने वाला हूँ, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जीने वाला हूँ. अब इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. तो अब ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता. तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वो खुशनसीब हूँ जिसको भगवान ने सोचा कि यार इसे ये मौका देना चाहिए, तो वो मौका क्यों हाथ से जाने दूँ. वैसे यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स ऑन टेलीविजन, ऑन जिनको देखते से लड़कियां दीवानी बावली वाली हो जाती हैं. एंड आई थिंक बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ ऐसी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत होती है. तो वाज देयर एनी स्ट्रैटेजी और समथिंग? ऐसा सोचा था तो कभी कॉलेज स्कूल टाइम में सोचा था कि लड़कियां ऐसी दीवानी होंगी कभी आगे जाके? यकीन मानिए, स्कूल टाइम में ऐसा सोचना मतलब मेरे लिए एक सुनहरे सपने जैसा था, क्योंकि जैसा मैं स्कूल टाइम में दिखता था, गीको नहीं, मैं जिस हिसाब से मैं जैसा दिखता था उस हिसाब से लड़कियां छोड़ो, लड़के भी मेरे पीछे ना पड़े. मतलब मैं 113 किलो का था. जी हाँ, 113 किलो का, लंबे लंबे बाल, ऐसे वेवी बाल, प्रॉपर सिंधी कड़ी चावल खाने वाला लड़का वैसा था. तो मैंने ज़िंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा और लड़कियां मेरे पीछे पागल होंगी, और मुझे भी नहीं पता कि जेन्युइनली पागल हैं, जिस सो मच ऑफ लव. बट आई लव माई वर्क, आई लव माई सेल्फ, आई लव एवरीथिंग दैट आई डू. आई थिंक वो जो मेरा प्यार अपने काम को लेकर है, मेरा पैशन जो अपने काम को लेकर है, वो दिखता है. आई थिंक वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से लोग प्यार करते हैं. There may be many areas of your work, like you are doing hosting, you're doing dancing, you're doing stunts. Which is the best part of your work that you enjoy the most? मतलब जो आपको लगता है कि ये तो यार ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरे लिए इट्स अ फन. हैज़ टू बी एक्टिंग. एनी गिवन डे मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट होती है, जब मुझे चाहे वो मेरी फिल्म हो, चाहे वो मेरा डेली शो हो, मुझे कभी भी परफॉर्म करना होता है एज एन एक्टर. आई थिंक दैट्स द स्पेस दैट आई लव द मोस्ट. आई थिंक स्पॉन्टेनिटी भी आप में एक इनबिल्ट फीचर है, तो ये ग्रो किया है और इट वाज देयर स्पॉन्टेनियस प्लस थोड़ा सा विटी जो एक नेचर है या फिर कहने का तरीका है. सो ये शुरू से ही था या इट हैज़ ग्रोन डे बाय डे?
देखिए कहीं ना कहीं स्पॉन्टिनिटी और ये जो मेरा विटी नेचर है वो था, बट वो मैंने इट्स ग्रोन ऑन मी। आई वुड से कि मैंने लोगों को देख देख के भी सीखा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के मैंने सीखा कि वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनका ह्यूमर टीवी पे अलग ही लगता है। आई कैन नेम सो मेनी पीपल। आई एम अ फ़ैन ऑफ मनीष, आई एम अ फ़ैन ऑफ कपल्स वर्क, आई एम अ फ़ैन ऑफ कृष्णा भारती। उन सबको देखता हूँ और मुझे हमेशा से लगता है कि जो कोई इंसान अगर काम अच्छा करता है एंड देर लव्ड एंड देर ब्रिलियंट एट द जॉब, आप हमेशा उनसे सीख सकते हो। आप हमेशा उनसे कुछ ना कुछ चुरा कर लेकर जा सकते हो कि जो ब्यूटी, जो इनोसेंस इनके परफॉर्मेंसेस में है वो मुझे चुरानी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनसे सीखूं और सीखता आया हूँ कई सारे लोगों से। So you think you can dance, ma'am? Because you are also a dancer, or Yeah. we have seen your moves, we have seen you, giggling around the stages. So जब ये परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं तो क्या ऋत्विक बैक स्टेज? You're perfectly right. बिल्कुल वैसे ही होता है बैक स्टेज, क्योंकि बैक स्टेज हमारे साथ कैसा होता है, एक टीवी लगा रहता है जहाँ पे जो एक्चुअल स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रहा है वो बैक स्टेज हमें टीवी पे दिखाया जाता है, और वो स्टेज पे डांस कर रहे होते हैं और मेरा मन यहाँ पे बैक स्टेज अपने स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त कि मुझे अगला क्या करना, उससे पहले मेरा मन चालू रहता है कि मैं यहाँ पे नाचूँ। इट्स जस्ट अबाउट द डांसिंग, वो जो कीड़ा अपने अंदर है, दैट्स ऑल दैट इज। पहले करते थे आप डांस वगैरह में, इंटरेस्ट था? स्कूल फंक्शंस, कॉलेज फंक्शंस? मैं स्कूल टाइम से डांसिंग करता रहा हूँ, हमेशा से शौक था डांस करने का। जब से मैं 11-12 साल का था, 13 साल का, तब से शौक था स्कूल परफॉर्मेंसेस करने का। आई थिंक तब से ये कीड़ा धीरे धीरे बढ़ा है एंड दैट्स हाउ। Well, the best part with ऋत्विक is मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, बट मैं जब बात करती हूँ तो मैं हमेशा आई कांटेक्ट रखती हूँ और सामने वाला मुझसे कभी नहीं रखता है, बट इन दिस कॉन्वर्सेशन दिल जीत लिया। थैंक यू वेरी वेरी मच, इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच। वैसे दिस इज Hathway BTV, you are youngsters do follow you, they want to be like, boys want to be like Ritwik, girls love Ritwik. What message or advice you want to give to, especially to all the youngsters over there? To all the youngsters who are currently watching me, to all my fans, to all the people that also are not my fans, just watching me currently, I love you guys and I just want to say that आज की generation is very quick, आज की generation is very पेशेंटलेस। हम में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रही है अभी। एनीबडी हु वांट्स टू चेज योर ड्रीम्स, बिलीव मी, ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ बिलीव इन व्हाट यू कैन अचीव, बिलीव इन व्हाट योर ड्रीम इज़, एंड बिलीविंग विल रिक्वायर पेशेंस। सो आई थिंक दैट्स जो ये पुरानी सेइंग है ना, पेशेंस इज़ द वर्च्यू एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत सही सेइंग्स है। सो ये सब सही कहावतें हैं एंड आई रियली विश एंड आई प्रे कि आप सब लोग जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, दे मेक फॉर अ फैंटेस्टिक टुमारो फॉर इंडिया, एंड आप सब लोग डू व्हाट यू वांट एंड just go be a go-getter and get whatever you like and whatever you love to do in life, and I wish you all the very I best. think after years and years, I've seen such a spontaneous person, and thank you so much for joining us, Ritwik. It was really pleasure. We wish you all the best. pleasure So is you all think you can dance में चकते फट्टे थे नब्बे गिल्ली कर दो Yes, आप? जी, बिल्कुल। And any message you want to give, especially to all the Indoris watching right? To all the Indoris, भैया छप्पन का खाना बड़ा अच्छा है। हमने हॉट डॉग, कौन, जॉनी जी के हॉट डॉग पोहा वगैरह कुछ? हॉट डॉग तो नहीं खाया हमने, ऑमलेट बन ज़रूर खाया हमने, बैंजो खाया हमने। यार इंदौरियों आपके यहाँ खाना बड़ा अच्छा है। सो लड़कियाँ भी क्यूट है हमारे यहाँ की। हाँ, लड़कियाँ मैंने अब तक देखी नहीं है। देखिए मैं सिर्फ एक ही क्यूट लड़की से मिला और वो यहाँ पे खड़ी है मेरे सामने, बट उसके अलावा मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं इंदौर की लड़कियों को चेकआउट करूँ, बिकॉज मैं ठहरा भूखा, आता ही एयरपोर्ट से उतरा, सीधा खाने को दे दो, हम जाके खाने लगे और खाना तो बड़ा टेस्टी था। आई एम श्योर जिस तरह से ये कह रही हैं लड़कियाँ भी काफ़ी क्यूट होंगी। सो आई विल सी यू सून इंदौर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you so much, Ritwik. Keep coming to Indore. Thank you so much.